देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी, सरकार के नोटिस की प्रतियां जलाई। मुंगेली में 16,000 कर्मचारी हड़ताल पर। रायपुर कोर्ट में चैतन्य बघेल ने अग्रिम जमानत के लिए दिया आवेदन। 19 सितंबर को होगी सुनवाई। हाई कोर्ट से हुई थी चैतन्य की जमानत खारिज। दुर्ग आरटीओ कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस का हंगामा, ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क वसूली पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। आरटीओ दफ्तर के मेन गेट पर ताला लगाया। रायगढ़ एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक 4,50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। जमीन मुआवजा दिलाने के लिए 5 लाख की डिमांड। बिलासपुर एसीबी ने रंगे हाथों किया ट्रैप। कोंडागांव में 581 एनएचएम कर्मियों की हड़ताल, 30वें दिन भी जारी। संविदा कर्मचारी 1 महीने से धरने पर डटे। हड़ताल के 30वें दिन अनोखा विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक खास खबर के साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 17 सितंबर को कृषि उपज मंडी प्रांगण में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ जनसभा होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस भवन में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा को लेकर कांग्रेस ने व्यापक तैयारी कर रखी है। वोट चोर गद्दी छोड़ का एक भव्य कार्यक्रम 17 तारीख को आयोजित है। राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पायलट साहब, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्मानीय टीएस सिंहदेव साहब, माननीय ताम्रध्वज साहू जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद रहेंगे। देखिए, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए भारतीय जनता पार्टी हर स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग तक को इन्होंने छोड़ा नहीं है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को लेकर प्रमाण समेत पत्रकार वार्ता करके बिहार में एक बड़ी रैली की, जिससे लोगों का प्रतिक्रियाएं भी आई है। लगातार जो कार्यक्रम है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। उसी क्रम में कल बेमेतरा में कृषि उपज मंडी में 17 तारीख को दिन बुधवार को हमारे राष्ट्रीय सचिव माननीय सचिन पायलट साहब समेत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता उस कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। बीजापुर में रेत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए विधायक विक्रम शाह मंडावी को घेरा। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार और मंडावी के संरक्षण में ही रेत कारोबार फलता फूलता रहा है। उन्होंने अवैध रेत परिवहन और डीएमएफ फंड में गड़बड़ी की जांच की मांग भी की। बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जिस समय नीलामी हुआ, नियम प्रक्रिया हुआ, जिस समय उसका एग्रीमेंट हुआ होगा, जिस ठेकेदार के साथ शासन ने एग्रीमेंट किया होगा, उस समय नियम शर्त रहा होगा। सरकार उस समय कांग्रेस की थी और उस समय माननीय विधायक जी भी उसमें स्वयं विधायक भी थे और दोबारा जीत के आए, तो उनको खुद बताना चाहिए था कि उसमें किस नियम प्रक्रिया में हुआ था। उस समय जब हुआ, समय विधायक जी क्या कर रहे थे? उस समय विधायक जी तय नहीं था क्या? कई बार मुख्यमंत्री को यहाँ पे लाया, दिखाया गया, बताया गया। उस समय उस मापदंड का पालन हुआ नहीं हुआ, कमी तो उनकी कांग्रेस सरकार में रही। तो कांग्रेस की जो कमी थी तो आप खुद बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार के नीति में और नियत में खोट था, ये स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिहार में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए और एसआईआर का विरोध नहीं करना चाहिए। शर्मा ने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची में सुधार के लिए होता है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर वो किस वोट बैंक को बचाना चाहती है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी बांग्लादेशी का नाम मतदाता सूची में पाया जाता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इसके सिवा भी हम लोग अनेक स्थानों पर पंचायतों में अलग अलग कार्यक्रम और रख रहे हैं। किसी पंचायत में कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस हम इस पखवाड़ा में बना लें। किसी पंचायत में हम कोशिश कर रहे हैं कि निर्विवादित जो बंटवारा है वो इस पक्ष में हम पूरा उस पंचायत का खत्म कर लें। जिम्मेवारियों से भागने की जगह जनता के समक्ष जाकर के अपने अच्छे कामों के माध्यम से राजनीति में आगे बढ़ने की जगह यह भ्रामक प्रचार करके जो बढ़ना चाहते हैं यह गलत है। दुर्ग जिला परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार और दलाली के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दलाली पर रोक लगाने की मांग की। वहीं अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कार्यालय में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। शिकायत दिया था कि लाइसेंस के नाम में यहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। नियमतः जो सरकारी मापदंड तय हुआ है उसमें 355 रुपए लर्निंग का और 1100 रुपए लाइसेंस का है, लेकिन यहाँ पे 3,500 से 4,500 तक की अवैध वसूली की जाती है। 1502 से लेके 2,000 तक की अवैध वसूली यहाँ पे लगातार की जा रही है। इसके लिए हम लोग जब जन दर्शन में शिकायत की थी तो उसका कोई कार्यवाही नहीं किया गया। इसके लिए आज हम लोग आरटीओ का घेराव कर तालाबंदी की गई। जी, गुमटी में ये ऑफिस कैंपस के बाहर के चीजों पे हमारा नियंत्रण नहीं है। ये चूंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने या उनके लिए सुविधा के लिए लगाया गया है, इसके बारे में पर ऑफिस परिसर के अंतर्गत किसी को शिकायत दिया था। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी 8 मांगों को लेकर 19 सितंबर को राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें गुजरात की तर्ज पर नियमित किया जाए और 26,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए का भुगतान करने की भी मांग की गई है। लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में शामिल होने का दावा किया गया है। और 25 वर्ष छत्तीसगढ़ यहाँ 5,500 दोनों सरकार मिला के हमको 10,000 मिलती है। तो सरकार से हमारा मतलब अनुरोध है कि हमारी मांगों को ध्यान देते हुए हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करें, और शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तो हमको कम से कम 26,000 और सहायिकाओं को 22,000 रुपया वेतन दे। पेंशन ग्रेजुएटी हमारे बुढ़ापे के सहारा के लिए सुपरवाइजर भर्ती में 100% कार्यकर्ता को ही प्रमोशन के रूप में लिया जाए, हमसे परीक्षा ना ली जाए, और सहायिका बहनों को भी प्रमोशन देकर कार्यकर्ता पद पर लिया जाए। और 25 वर्ष छत्तीसगढ़ यहाँ 5,500। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेंगे। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि सभी महापौर और अध्यक्षों को स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया और सेवा पखवाड़ा उसी की प्रेरणा है। कांग्रेस की पदयात्रा पर उन्होंने कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाना जनता और जनमत का अपमान है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस तक सेवा पखवाड़ा का अभियान चलता है। देश में जिस प्रकार से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, स्वच्छता लीग के माध्यम से शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की प्रेरणा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी, उसी तर्ज पर मैंने सभी सम्मानीय महापौर, सम्मानीय अध्यक्षों को पत्र लिखा है कि अपने शहर में स्वच्छता अभियान को बढ़ चढ़ कर करें, स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करें। कल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई चेतावनी और मंगलवार तक काम पर लौटने के अल्टीमेटम के बावजूद कर्मचारी अपनी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो राज्यपाल से मिलकर सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति लेंगे। आज हमारा लास्ट दिन हमको टर्मिनेशन के लिए दिया हुआ है और आज आप खुद देख सकते हैं भीड़ हमारे कितने से, जो साथी शुरू से आ रहे हैं वो अब भी वैसे ही आ रहे हैं। और रही बात आगे क्या करने की, तो वैसे भी शोषण भरे शासन काल में हमने देख लिया सर, हमने अपना जी जान लगा दिया। कोरोना जैसे समय में हमने सारा अपना परिवार छोड़ के इस रास्ते में आए थे। आज उन्हीं शासन देखिए हमारे मंच में आके उन्होंने वादा किया था, आज जब उनकी बात आ रही है तो वो हमको धमकी दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। इस नौकरी से जैसे भी मानसिक तनाव हम लोग रोज झेल रहे हैं, आर्थिक तनाव तो हमको है ही, साथ में मानसिक तनाव, आज हमको इससे मुक्त भी करेंगे तो हम अपना जीवन कम से कम नया शुरुआत तो करेंगे। इनके चंगुल में फंस के अगर रहे तो जीवन हमारा जंजाल हो चुका था और आगे भी हमारा कोई भविष्य नहीं था। आज हम लोग सामूहिक इच्छा मृत्यु के लिए निवेदन करेंगे राज्यपाल महोदय से, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी टीम ये भी डिसाइड करेगी कि राज्यपाल जी से हम इच्छा मृत्यु से पहले एक मुलाकात करना चाहते हैं। उनसे हम अपना निवेदन और अपनी पीड़ा को हम बताना चाहते हैं कि हम क्यों इच्छा मृत्यु चाहते हैं। उन्हें पता तो हो कि ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा रहे हैं, तो हम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने जीवन की वो गाथा सुनाना चाहते हैं जो 15 से 20 वर्षों की है। उसके बाद ही हम बोलेंगे कि अब आप ही निर्णय लीजिए कि ऐसी स्थिति में हम कैसे जीवित रहेंगे। आज हम हमारा बेमेतरा में बिजली की समस्या और लावारिस घूम रही गायों से परेशान होकर सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बार बार शिकायत के बाद भी उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि बिजली की कमी के कारण वो खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही है। वहीं लावारिस गाय खेतों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज हमारे यहाँ इकट्ठा हो गए सबसे बड़े दो मुख्य कारण है। एक है हमारे गांव में बंदेलिन परेशान कर किसान महिला, और दूसरा है लाइन की समस्या। हमारे किसान भाई बहन बंदेलिन से लेकर कितना त्रस्त हो गए कि खेती होकर नहीं के समान रह गए हैं। जे ना धान फरे फूले के दिन है वो अभी छोटे छोटे दिखत है। तो ये सब समस्या हम यहाँ शासन प्रशासन मीडिया के माध्यम से गोहरा लाइन की हमारे समस्या के समाधान कराओ और एक निवारण कराओ। सबसे समस्या हमारी ये है कि लाइन, जब से धान बोआया है हमारे सरकार कहते हैं धान का कटोरा, जब धान होगा तब तो धान का कटोरा रहेगा, यदि धान नहीं होगा तो फिर धान का कटोरा कहाँ कहलाएगा। जब से धान बोआ है तब से हम लोग को बिजली भरपूर नहीं मिल रहा है। 1 एकड़ खेत में जो पंप हमारा लगा है, अब देख लो आप, आषाढ़ से हमारा धान जो बोआया है वो 1 एकड़ में पूरा पानी नहीं भर रहा है। ऐसा मतलब लाइन दे रहे हैं। लाइन का इतना समस्या है हम लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे में फेल है। डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं, लेकिन दोनों इंजन फेल है। मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश में इन्होंने 2023 के बाद सरकार बनाई, लेकिन एक भी वादा ऐसा नहीं है जिसको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हो पाई है। आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान है। कर्मचारी लगातार हड़ताल में है, लगातार धरने में है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। जिले में किसान परेशान है। खाद बीज लोगों को उपलब्ध सरकार करा नहीं पा रही है। डीएपी यूरिया लोगों को मिल नहीं पा रहा है। बिजली मिल नहीं पा रही है। दुर्भाग्य देखिए, अटल ज्योति के नाम से जो कनेक्शन लोगों के पंप के मिले हुए हैं, वहां मात्र 1 या 2 घंटे लाइट मिल पा रही है। मेरी ऐसी जानकारी है कि 500 से अधिक ट्रांसफार्मर जिले में फेल है, जिसको बदल पाने में सरकार सक्षम नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।